हमारे जीवन के 3 गहने हैं जो बड़ी कीमती हैं, और ये 3 गहने जिसकी भी जिंदगी में होते हैं उसको कभी भटकना नहीं पड़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो 3 गहने जिसने अपने शरीर पर, अपनी ज़िंदगी में, अपने मन पर, अपने चित्त पर और अपने जीवन में उतार लिया, फिर उसको कभी भटकना नहीं पड़ा। जैसे कोई आभूषण का श्रृंगार ऐसा होता है जिसके श्रृंगार से हमारी सुंदरता होती है। जैसे स्त्रियों के कान के कुंडल हो गए, मस्तक का बोर हो गया, बिंदा, नाक की नथनी हो गई, गले का मंगलसूत्र हो गया, हाथ का चूड़ा हो गया, पाँव की पायल हो गई। ये कुछ गहने ऐसे हैं जिन गहनों से सुंदरता नजर आती है। पुरुषों में भी कुछ गहने ऐसे हैं जिससे उनकी सुंदरता दिखती है, जैसे हाथ की अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, घड़ी हो, हाथ में बंधा हुआ कोई कलेवा, नाड़ा, लच्छा हो। पुरुष के जीवन में भी बहुत से गहने हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ गहना उसकी वाणी का होता है। अगर वाणी ठीक नहीं है तो किसी गहने का कोई मोल नहीं, कोई बात। खूब सारा श्रृंगार भी आपने धारण कर रख लिया, खूब अच्छा पहन भी लिया, और मालूम पड़ा आपकी वाणी ही ठीक नहीं है, तो फिर क्या मतलब? अगर वाणी तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी वाणी अगर श्रेष्ठ है, तो फिर आप कोई गहना पहनो चाहे ना पहनो, तुम्हें जीवन भर लोग सुंदर ही कहेंगे और सुंदर ही दिखेंगे। वो वाणी का गहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है, और इन सभी सुंदरता में एक 3 गहने भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताए हैं। जो 3 गहने ऐसे हैं जिसके बल पर आप दुनिया का सारा सुख प्राप्त कर सकते हो। आज लाखों की भीड़ है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, पंडालों में जगह नहीं, हम जानते हैं। पानी गिरने के कारण बस आसपास का क्षेत्र भी कीचड़ है, गीला है, फिर भी आप लोग अपना आसन लगा लगा कर बैठे हो और भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो। ये शिव की ही उदारता है, शंकर की ही। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए कि जिस मनुष्य के पास में जो 3 गहने होंगे वो मानव अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और सारा सुख प्राप्त कर लेगा। और जिस मनुष्य को अपने जीवन में ये 3 गहने मिल जाएं, समझ लेना कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से 3 गहने हैं? वो 3 गहने हैं, पहले नंबर का है विश्वास। जम के बोलो, कौन सा गहना? विश्वास। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, विश्वास। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए, उसमें से पहले नंबर का गहना है विश्वास। और वो विश्वास किस पर होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि मैं जो करूंगा वो अच्छा ही करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन अच्छा कर रहूंगा। ये विश्वास, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता। और ये विश्वास खुद पर भी हो और मेरे शिव पर भी। ये विश्वास स्वयं पर भी होना चाहिए और देवाधिदेव महादेव पर भी होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, जब हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, तब निश्चित है कि हम जो नहीं भी कर सकते हैं वो शिव जी की कृपा से कर दिखाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमारा विश्वास एक हमारे भीतर का गहना है, और ऐसा गहना है विश्वास का कि जो हमें बल प्रदान करता रहता है, हमको सुख प्रदान करता रहता है, और ये हमें एक अलग से एनर्जी देता है। और इस शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दूध काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे, दूध काटो दया करी दर्शन आपो। 3 गहनों में पहले नंबर का गहना विश्वास का है। अब शिव जी ने पार्वती से कहा दूसरे नंबर का गहना जो मनुष्य के पास होना चाहिए वो है उसकी मेहनत का गहना। दूसरा गहना है उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत। ये दूसरे नंबर का गहना है आपकी मेहनत का गहना। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा भी परिश्रम अपनी जिंदगी में कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि आप अपनी मंजिल तक भी पहुंचोगे और आपको आपका लक्ष्य भी प्राप्त होगा। फिर शिव जी ने तीसरे नंबर का गहना बताया
पार्वती जी से कहा, पार्वती तीसरे नंबर का गहना है सब्र, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा। ये तीसरे नंबर का गहना है आपका सब्र। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, विश्वास। दूसरे नंबर पर है मेहनत, और तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। जब आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, फिर आपने मेहनत कर ली, और मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, विश्वास करने के बाद भी यदि आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना, मेहनत करते रहना, विश्वास करते रहना, फिर थोड़ा इंतजार करना, और इंतजार का फल जब मिलेगा तो जीवन एकदम आनंदित हो जाएगा, फिर दुख नहीं। शिरडी के साईं बाबा का एक मूल मंत्र है श्रद्धा सब्र। श्रद्धा होना चाहिए और सबूरी होना चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। आपने इंतजार ही नहीं करा तो फिर जीवन का कोई आनंद ही नहीं। जो सुख प्रतीक्षा में है वो सुख मिलने में नहीं है।